ओशो कहते थे कि इंसान का सबसे गहरा डर मृत्यु है। यह डर सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव से नहीं आता, बल्कि समाज और परंपरा हमें बचपन से सिखाते हैं कि मृत्यु अंधकार है, अंत है और उससे डरना चाहिए। मृत्यु का नाम सुनते ही मन में अजनबी सा भय उठता है। हम मानते हैं कि मृत्यु मतलब सब कुछ खत्म हो जाना, सपने, रिश्ते, यादें और हमारा अस्तित्व। लेकिन ओशो इस सोच को पूरी तरह बदलते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि जीवन का एक स्वाभाविक पड़ाव है। जैसे रात के बाद सुबह आती है और सुबह के बाद फिर रात, उसी तरह जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा या चेतना का नहीं। चेतना तो हमेशा प्रवाहमान रहती है। वे कहते थे कि यदि तुमने सच में जीना सीख लिया तो मृत्यु तुम्हें डराएगी नहीं। समस्या यह है कि हम जीवन को टालते रहते हैं, कभी अपने दिल की सुनते ही नहीं, कभी अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं, और जब मृत्यु सामने आती है तो हमें लगता है कि हम अधूरे हैं। यही अधूरापन डर पैदा करता है। ओशो का कहना था कि मृत्यु से डरना नहीं, उसे समझना और अपनाना जरूरी है। मृत्यु हमें यह याद दिलाने आती है कि जीवन छोटा है, समय सीमित है और हर पल अनमोल है। यही सजगता हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। ओशो के अनुसार इंसान मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसने जीवन को अधूरा जिया है। जिसने अपने दिल की आवाज को दबा दिया, सपनों को टाल दिया और प्रेम को रोक दिया, उसे आखिरी क्षण में पछतावा होता है। तब मृत्यु एक भयावह दुश्मन लगती है। लेकिन जिसने हर पल को प्रेम से जिया, हंसा, रोया, नाचा और ध्यान किया, उसके लिए मृत्यु भी उसी उत्सव का अंतिम गीत है। ओशो कहते हैं कि यदि जीवन को एक उत्सव की तरह जी लो तो मृत्यु भी उत्सव का हिस्सा बन जाती है। मृत्यु का स्वागत ऐसे करो जैसे किसी पुराने दोस्त का करते हो। वे समझाते हैं कि मृत्यु शत्रु नहीं है, बल्कि एक दर्पण है जो हमें दिखाती है कि हमने कितना जिया और कितना टाला। मृत्यु हमें यह अवसर देती है कि हम सजग हो जाएं और समझें कि कल का कोई वादा नहीं है। इसलिए ओशो का जोर हमेशा वर्तमान क्षण पर होता था। उन्होंने कहा था, जीवन को अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि मृत्यु जब आएगी तो फिर अवसर नहीं मिलेगा। हर सांस को इस तरह जियो जैसे ये आखिरी हो। यही दृष्टि इंसान को मृत्यु से मुक्त करती है। ओशो मानते थे कि जब तुम मृत्यु पर ध्यान करते हो तो जीवन और गहरा हो जाता है। हर छोटी सी चीज खास लगती है। एक फूल की खुशबू, सूरज की किरण, बच्चे की हंसी, सब अमूल्य हो जाता है। यही सजगता इंसान को मृत्यु से डरने की बजाय उसे जीवन का स्वाभाविक और सुंदर हिस्सा मानने की शक्ति देती है। ओशो हमेशा कहते थे कि मृत्यु से डरना बंद करो और उसे एक मित्र की तरह स्वीकार करो। इंसान को मृत्यु शत्रु लगती है क्योंकि हम उससे भागते रहते हैं, उसका नाम लेने से भी डरते हैं। लेकिन जिस चीज से तुम भागते हो वही और भी बड़ा डर बन जाती है। ओशो का कहना था कि अगर तुम मृत्यु का सामना साहस के साथ कर लो तो तुम पाओगे कि मृत्यु उतनी भयानक नहीं जितनी हमने मान रखी है। वास्तव में मृत्यु जीवन की सबसे सच्ची घटना है जो तय है, निश्चित है और अटल है। जब कोई मित्र अचानक तुम्हारे दरवाजे पर आए तो तुम उसका स्वागत करते हो, गले लगाते हो, उसके साथ बैठकर बातें करते हो। मृत्यु को भी उसी तरह स्वागत योग्य समझो। अगर हम मृत्यु को जीवन का हिस्सा मान लें दो और, तो हमारे भीतर का तनाव और बेचैनी तुरंत कम हो जाती है। ओशो कहते थे कि मृत्यु के बिना जीवन अधूरा है, मृत्यु ही जीवन को गहराई देती है। यदि मृत्यु न होती तो जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि समय सीमित है और इसी सीमितता से जीवन को अर्थ मिलता है। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही साल, कुछ ही दिन या शायद कुछ ही सांसें बची हैं, तब तुम हर पल को कीमती मानने लगते हो। यही समझ इंसान को पूरी तरह वर्तमान में ले आती है। ओशो बार बार कहते थे कि मृत्यु से भागो मत, उसे मित्र बनाओ। जब तुम मृत्यु को गले लगा लेते हो तो अचानक जीवन की पूरी तस्वीर बदल जाती है। फिर हर क्षण आनंद, प्रेम और कृतज्ञता से भर जाता है। मृत्यु तुम्हें याद दिलाती है कि जीना मत भूलो, जीना ही असली साधना है। ओशो कहते थे कि मृत्यु हमें सजग होना सिखाती है। जब इंसान मृत्यु को याद करता है तो वह समझ जाता है कि
जीवन कितना छोटा है और हर क्षण कितना मूल्यवान है। लेकिन अक्सर हम जीवन को यूं ही बेकार की चिंताओं, भविष्य की योजनाओं और अतीत के पछतावों में गंवा देते हैं। हमें लगता है कि समय बहुत है, कल भी है, पर वास्तव में कल कभी आता ही नहीं। ओशो का कहना था कि जो मृत्यु को याद रखता है वह हर सांस को गहराई से जीना सीख जाता है। जब तुम्हें पता हो कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है तो तुम टालना बंद कर दोगे और हर काम पूरे मन और प्रेम से करने लगोगे। मृत्यु हमें जगाने आती है ताकि हम आधे अधूरे न जिएं। सजगता का अर्थ है हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना, खाते समय सिर्फ खाना, चलते समय सिर्फ चलना और प्रेम करते समय सिर्फ प्रेम करना। ओशो कहते थे कि जो इंसान मृत्यु को भूल जाता है वह जीवन को भी खो देता है, लेकिन जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन की असली कुंजी पा ली। क्योंकि सजग इंसान जानता है कि मृत्यु दूर नहीं है और यही जागरूकता उसे वर्तमान में पूरी तरह डूब जाने की ताकत देती है। इस तरह मृत्यु कोई शाप नहीं रहती बल्कि आशीर्वाद बन जाती है, जो हमें हर दिन को नए तरीके से जीने की प्रेरणा देती है। ओशो मानते थे कि अगर इंसान ने मृत्यु को सजगता से स्वीकार कर लिया तो वह कभी भयभीत नहीं होगा, बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों को उत्सव की तरह जी लेगा।